हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईटी एडवाइस। दोस्तों, आपने ये बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि क्या YouTube को एक परमानेंट जॉब, क्या YouTube को एक फुल टाइम करियर बनाना सही रहेगा। और हमेशा आपको आंसर मिलता है यस, और मेरा आंसर भी यस है। लेकिन आपको सभी ऐसी चीजें बताते हैं कि YouTube में अच्छा है, YouTube पे काम करोगे तो ये होगा, YouTube पे काम करेंगे तो पैसा बनेगा, YouTube पर काम करेंगे तो फ्रीडम है। लेकिन इतने बड़े सपने देखने के बाद जब आपका चैनल बंद होता है तब हमें पता चलता है यार कि YouTube पर मैंने इतना मेहनत की, काम किया, बहुत से सपने देखे और टूट गए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके सपने टूटें। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि YouTube पर काम करने के बेनिफिट्स क्या हैं। मेरे 5 सजेशंस ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये 5 चीजें आप ध्यान में रख के YouTube पे काम करेंगे, 100% लिख के ले लीजिए कि आप YouTube के करियर में सक्सेस होंगे। आपका चैनल कभी बंद नहीं होगा, आप कभी मायूस नहीं होंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे, हमेशा बच के रहोगे। और एक दिन जब चैनल अच्छा बन जाएगा तो आप वाईटी एडवाइस में आके मुझे कमेंट करोगे कि हां, आपने वो 5 चीजें जो कही थी वो बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों, प्लीज ये वीडियो को देखिए, क्योंकि हम बहुत से लोग जो हैं वो YouTube पर काम करना चाहते हैं। और पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे महीने के 10,000 ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 3,000 चले जाते हैं। 3,000 में से कम 2,500 जो लोग जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, वो इसीलिए क्योंकि उनके चैनल क्लोज हो जाते हैं, उनके चैनल ही बंद हो जाते हैं, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। मतलब मेरे लिए तो चलो नुकसान की बात है ही, पर देखिए जिसने इतनी मेहनत की, जो आप हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, YouTube अच्छा है। मेरा आंसर यस है कि हाँ, YouTube फुल टाइम करियर सही है। लेकिन ये 5 चीजें यार ध्यान में रख लेना, गारंटीड 100% लिख के ले लो, कभी भी मार नहीं खाओगे, सब सही चलेगा YouTube में। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपने 5-6 चैनल्स बना लो, ठीक है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो 5-6 चैनल हैं वो सेम जीमेल आईडी पर नहीं बनाने, क्योंकि अगर एक चैनल बंद हुआ तो बाकी सारे चैनल्स पर इफेक्ट हो जाएगा। अब एक चैनल लाख चल रहा है, दूसरे 1000 वाले में कुछ ऐसा गलत मलत डाल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 5-6 चैनल्स बनाओ, 5-6 अलग अलग जीमेल आईडीज पे अपनी फैमिली को इंक्लूड करो। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कुछ रॉन्ग नहीं सिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी फैमिली मिलके काम करेगी, आपका भाई, आपके बहन, आपके कजन या आपके फैमिली के मम्मी पापा, इन सभी के एडसेंस अकाउंट खोलो, इन सभी के साथ मिलके काम करो। क्योंकि अगर आप अकेले काम करोगे, अकेले मेहनत करोगे, इनकेस चैनल को कुछ हो गया, आपका एक चैनल जो आपने 2 साल लगा के मेहनत करी, साल लगा के मेहनत करी, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कभी यूट्यूब पर काम करने का नहीं सोचोगे और कहोगे कि यार ये तो बेकार है, घटिया है। तो पूरी फैमिली को इंक्लूड करो, मिलके काम करो, 3-4 अपने अलग अलग फैमिली के अलग अलग मेंबर्स काम करो यूट्यूब के ऊपर, एडसेंस बनाओ सभी का अलग अलग, और हर एक एडसेंस के साथ एक एक सिंगल चैनल को लिंक करो। यूट्यूब आपको कहता है कि आप 4 चैनल्स लिंक कर सकते हैं, 10 चैनल, जितने मर्जी अनलिमिटेड चैनल्स आप एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। एक जीमेल आईडी पर अपने अलग अलग चैनल्स बना सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपनी फैमिली को इंक्लूड करो। आपका भाई एक चैनल बना के अपना एडसेंस बनाए काम करे, आप खुद करो, बहन करे, मम्मी पापा सभी करें। आप हेल्प कर सकते हो उनके वीडियोस बनाने में, लेकिन आपको कभी भी एक ही आईडी के ऊपर मल्टीपल चैनल्स नहीं बनाने। बना सकते हो, नहीं बनाने। तो ये थी पहली चीज। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि काम करने से पहले सीखो कि क्या क्या पॉलिसीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि काम पहले शुरू कर दिया, सीखा बाद में कि कैसे करना है, क्या पॉलिसीज हैं। सीखने वाली चीजें पहले सीख लो ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। पॉलिसीज जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपसे कोई मिस ना हो जाए, मैंने लिख के ही रखी हुई है वैसे। कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइटेड चीजें नहीं डालनी, कोई ऐसे किसी का वीडियो नहीं डालनी, किसी मूवी को नहीं डालना, कोई सीरियल नहीं डालना, कोई ऐसे किसी का सॉन्ग नहीं डालना, ऐसी चीजें नहीं करनी। कोई क्रिकेट वगैरह डाउनलोड किया और क्रिकेट वगैरह डाल दिया, ऐसा काम हमें नहीं करना, ताकि चैनल खराब ना हो और आपका फिर जो परमानेंट काम करने का सपना है वो टूटे ना। दूसरी चीज है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। वो बनाओ जो सही है, जिससे सोसाइटी को सही शिक्षा मिले, जिससे सोसाइटी को गलत शिक्षा मिले, जिससे किसी दूसरे का काम हैम्पर होता है, वो चीजें नहीं कर सकते आप यूट्यूब के ऊपर। जैसे कि अगर आप कहो कि किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक करना आप सिखाओगे,
तो ये चीज गलत है और YouTube आपको स्ट्राइक देगा कम्युनिटी गाइडलाइंस की। हो सकता है डायरेक्टली आपका चैनल बंद भी कर दे। तो ये जो गाइडलाइंस है हमें ध्यान रखना है। तीसरा है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी और चौथी है इनवैलिड एक्टिविटी। दोनों चीजें अलग अलग हैं। इनवैलिड एक्टिविटी तब होती है जब कोई दूसरे लोग आपकी एड्स के ऊपर जानबूझकर बार बार क्लिक करते हैं, और इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी तब होती है जब आप अपनी ही एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, इनवैलिड एक्टिविटी, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, ये भी सीख लो। और एक पांचवी चीज जो इसके अंदर है वो है स्कैम एंड स्पैम। स्कैम एंड स्पैम का मतलब है जब आप गेमिंग करते हो, जब आप कुछ ट्रिक्स अपनाते हो। हमेशा टिप्स सीखो, ट्रिक्स मत सीखो। ट्रिक्स जो हैं वो स्पैम एंड स्कैम के अंदर आती हैं, जैसे कि सब फॉर सब, दूसरों के वीडियोस में जाके कमेंट करना कि हाँ मेरी वीडियोस को लाइक करो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये स्पैमिंग, स्कैमिंग, गेमिंग करोगे तो चैनल बंद हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज थी कि आपको सारी पॉलिसीज जो मैंने अभी 5 पॉलिसीज के बारे में बताया है, इनको सीखना है ताकि आप अच्छे से YouTube पर काम कर पाओ। अब तीसरी चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली है, ये मैं तो कहता हूं कि हर एक बंदे को ध्यान देने वाली है। इंग्लिश में बताता हूं, फोकस ऑन ब्रांड नॉट ऑन मनी। कहने का मतलब है YouTube चैनल शुरू नहीं हुआ, 1000 व्यूज 2000 व्यूज नहीं आए, डॉलर देखने शुरू कर दिए कि हाँ यार मेरा आधा डॉलर बना, मेरा $1 बना। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो फुल टाइम का मतलब है हम एक कंपनी खोल रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस एक ब्रांड होना चाहिए, एक मनी नहीं होनी चाहिए कि मेरा कितना पैसा बना, यूट्यूब से कितना पैसा बना। जब आपका ये ब्रांड बन जाएगा ना, यूट्यूब का आपका चैनल एक ब्रांड बन जाएगा, तब आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे आप पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है YouTube के साथ, लेकिन अदर सोर्सेज बहुत हैं। YouTube से पैसा बनाने का मत सोचिए, YouTube को एक ब्रांड बनाइए। सब्सक्राइबर्स को अपने ऊपर ट्रस्ट लेकर आइए कि सब्सक्राइबर्स आपके चैनल को देखें। अब आपके पास और तरीके हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, बहुत अच्छी चीज है। 1-2 वीडियोस बनाई, $100 मिल गए, $50 मिल गए, तो इस तरह से आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं इजीली। फेमबिट है, वोल्टू ऐसा करके कुछ है। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स है जहां से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। पर आपको जब ब्रांड बनाओगे, जब एक अच्छा चैनल डेवलप करोगे, तब ये सब कुछ होगा। और एक Amazon एफिलिएट, मैंने आपको कल ही एक वीडियो दिखाई थी कि Amazon एफिलिएट के साथ कितना बेनिफिट है। तो वो चीजें आपको बहुत पैसा दे सकती हैं। आपकी वीडियोस से आपको उतना पैसा नहीं बनेगा व्यूज से, जितना पैसा आपको ये Amazon एफिलिएट और फेमबिट वगैरह से बन जाएगा। तो इसलिए हमें तीसरी चीज इसका ध्यान रखना है कि हमें ब्रांड बनाना है, ना कि पैसा कमाना। ब्रांड बनेगा तो पैसा अपने आप आएगा। ये तीसरी चीज थी जो आपको YouTube के करियर में ध्यान में रखनी है कि YouTube के एक ब्रांड की तरह लेकर चलो। ये मेरा ब्रांड है। ब्रांड के लिए ब्रांड लोगो, ब्रांड इंट्रो, आपकी एक वेबसाइट, आपका फेसबुक पेज, आपकी टी शर्ट हो सकती है, टी शर्ट के ऊपर लोगो लगा हो सकता है। ये सब चीजें आपका एक ब्रांड बनाती हैं। तो ये तीसरी चीज जिसका ध्यान रखना है। अब चौथी चीज है जो जिसमें आप हमेशा मार खाते हो कि यार आपने बहुत सी वीडियोस डाली हैं और आपको व्यूज नहीं मिलते, जिसके कारण से आपका चैनल ग्रो नहीं करता। दोस्तों कंपटीशन बहुत है। चौथी चीज का जिसका ध्यान रखना है कि हमेशा स्टार्टिंग में व्यूज चाहे कम आए, लेकिन ऐसा टॉपिक चूज करो जिसका कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम होगा तो लोग आपके साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। जैसे कि मैं अगर रेसिपीज की बात करूं, तो अगर आप किसी को बर्गर बनाना सिखाओगे, बर्गर एक बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, और बर्गर लिख के अगर YouTube पे सर्च करोगे तो रिजल्ट्स चेक कर लिया करें हमेशा कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। बर्गर लिखोगे तो लाखों में रिजल्ट आएंगे, और अगर यही मैं रोटी लिखूंगा तो लाखों की जगह हजारों में आएंगे। रोटी की जगह अगर मैं उत्तपम लिखूंगा तो मे बी हजारों की जगह हंड्रेड्स में आएंगे। तो जितना आप मिनिमाइज कर पाओ अपने टॉपिक को, जितना कंपटीशन कम हो स्टार्टिंग स्टेज में, उतना ही चैनल के लिए अच्छा होता है। तो इससे एक चीज का और बेनिफिट होता है कि आपको चाहे कम ही व्यूज आते हैं, एटलीस्ट व्यू तो आएंगे, कुछ आपका इंटरेस्ट बनेगा, मन करेगा कि हाँ यार मैं कुछ करूं YouTube के ऊपर। तो इसलिए हमेशा इस चौथी चीज का ध्यान रखना कि आपको कम कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं, कम कंपटीशन वाले टॉपिक है, उसको चूज करना है। और पांचवी चीज जिसका ध्यान देना है वो ये है कि आपको YouTube के ऊपर डेली की 2 वीडियोस पोस्ट करनी ही करनी है। ये लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि मायूस हो जाते हैं, व्यूज नहीं आते। अब व्यूज क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने लेस कंपटीशन वाला टॉपिक नहीं चुना। लेस कंपटीशन वाला टॉपिक चुनेंगे तो व्यूज आएंगे, ठीक है, जिस चीज का चौथी का ध्यान रखना था। और जब व्यूज आएंगे तो आपका मन भी करेगा वीडियो डालने का, तो कम से कम 2 वीडियोस डालना, अब चाहे व्यूज आए ना आए। अब ये मत देखो कि व्यूज आते नहीं आते, मिनिमम 2 वीडियोस डालो।
हो सकता है 3 4 5 जितनी डाल पाओ डालते रहो, लेकिन वीडियोस अच्छी होनी चाहिए और 100% दो अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो 5 चीजें हैं गारंटीड, इन चीजों का ध्यान रख लीजिए। आपके चैनल्स कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं होता, और रियलिटी में 1 साल 1.5 साल बीतेगा और देखना आप कहां पर स्टैंड हो जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे पता चलता रहेगा चीजों के बारे में और क्या क्या तरीके हैं पैसा कमाने के, मैं आपको सब कुछ विद प्रूफ बताता रहूंगा वाईटी एडवाइस पर, डोंट वरी। बट आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि हाँ मेरा चैनल बंद हो गया या बंद हो रहा है तो मैं यूट्यूब पर काम ना करूं। अगर आपके चैनल की मोनेटाइजेशन भी बंद हो जाती है ना, एडसेंस भी बंद हो जाता है, तब भी इतने तरीके हैं पैसा कमाने के यूट्यूब से, डोंट वरी। तो ये 5 चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं पांचों को एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं। पहली चीज है मल्टीपल चैनल्स बनाओ, 5-6 चैनल्स, अलग अलग जीमेल आईडी, फैमिली को इंक्लूड करो, सभी इकट्ठे मिलके काम करो, ताकि एक आधे का अगर चैनल बंद भी हो जाता है तो बाकियों को सपोर्ट करके अपना इनकम का सोर्स बंद ना हो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, सारी पॉलिसीज 5 पॉलिसीज मैंने समझाई हैं, कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइंस। तीसरी स्पैम एंड स्कैम, इनवैलिड एक्टिविटी, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। तो ये 5 पॉलिसीज का जरूर ध्यान रखना है हमें। और तीसरी चीज है हमें ब्रांड बनाना है, ठीक है, ना कि पैसे की तरफ ध्यान देना है। और चौथी चीज है हमेशा कम कंपटीशन वाले टॉपिक्स को चूज करना है। और 5वीं चीज, डेली एटलीस्ट 2 वीडियोस पोस्ट करनी है, चाहे व्यूज आते हैं नहीं आते। व्यूज को भूल जाओ, अपना फुल दो, आउटपुट दो, अच्छे से काम करते रहो। देखना एक दिन आएगा जब आप बहुत अच्छे, मेरे से भी, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूं, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। तब आप मेरे चैनल पर आके हो सकता है मुझे थैंक्स कहेंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि अच्छे से, मैं अकेला ग्रो नहीं करना चाहता, मैं जो भी सिखाता हूं, मतलब जो मुझे मिलता है सीखने को मैं वो सिखाता हूं, और जो सही है वही सिखाता हूं। इकट्ठे ग्रो करना है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचनी है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मिलके काम करो। एक दूसरे की टांग खींचने से बेटर ये होता है कोलैबोरेशन करना। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा चैनल यार बड़ा ज्यादा ग्रो कर रहा है तो उसको रिक्वेस्ट करो, ये नहीं कि उसकी वीडियोस को डिसलाइक मारो, उसको रिक्वेस्ट करो कि हाँ यार अगर हम कोलैबोरेशन करके एक वीडियो बनाएं तो कैसा रहेगा। तो ये कोलैबोरेशन से वो भी बढ़ेगा और आपका चैनल भी बढ़ेगा, ना कि ये कि दूसरे की वीडियो को डिसलाइक मारें। तो थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं, सभी को ग्रो करना है, सभी को पैसा चाहिए, तो प्लीज ये चीजें नहीं करनी, डिसलाइक नहीं करनी। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं जिंदगी में, लेकिन अच्छे से काम करना और समझदारी से काम करना जरूरी है। ये 5 चीजों का ध्यान रखिएगा, यूट्यूब करियर बहुत अच्छा जाएगा। और वाईटी एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया तो, क्योंकि कुछ भी ऐसी अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ये दोनों वीडियोस जरूर देख लीजिए और इस सर्कल पे क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी मेंबर्स हैं उनको भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल का के बारे में बताइए, ताकि सभी का बेनिफिट हो पाए। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, बाय बाय।